अब ये ट्रेंडिंग आर्ट लगाएंगे तो घर तो चमकेगा ही, पर ये महंगा कितना है? अब और नहीं, एकदम सस्ता और आसान तरीका आगे वीडियो में दिखे। नमस्कार दोस्तों, क्राफ्ट पॉकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ मैंने मजबूत वाला 10 बाई 13 इंच का कार्डबोर्ड लिया है। किनारे के गड्ढे ना दिखे इसके लिए मास्किंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन या स्टेशनरी दुकान पे आराम से मिल जाता है। ये चिपक भी जाता है और निकल भी जाता है। मास्किंग टेप नहीं है तो अखबार के टुकड़े लंबी पट्टियां काटकर फेविकोल से चिपका लें। यह वॉल पुट्टी हार्डवेयर स्टोर या फिर ऑनलाइन सस्ते में मिल जाता है। 50 रुपये किलो के अंदर मिल जाएगा। यहाँ व्हाइट सीमेंट या फिर पीओपी काम नहीं करेगा। बस 2 चम्मच वॉल पुट्टी में अंदाज से पानी और आधा चम्मच फेविकोल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं, जिनमें गुठलियां बिल्कुल ना हो। इस पेस्ट को जल्दी से कार्डबोर्ड पे एक पतला सा लेयर करना है। ज़्यादा मोटा और देर तक घुमाएंगे तो कार्डबोर्ड टेढ़ा हो जाएगा। जल्द से लेयर करें और धूप में डाल दें ताकि एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाए। अब आप आराम से 2 या 3 लेयर करें, कार्डबोर्ड टेढ़ा नहीं होगा। ड्राई सतह पे फ्लावर की मनपसंद ड्राइंग कर लें। जो भी करें अपनी पसंद से करें। गूगल पे आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आइए पहला तरीका सीखते हैं जो खूब पॉपुलर है। ये मैंने दूध वाली थैली ली है। आप कोई भी प्लास्टिक का थैला ले सकते हैं। इसे एंगल में मोड़ना है और सेलो टेप लगाना है। अब फिर से मोड़ते हुए कोन बना लेना है। अंतिम सिरे पे सेलो टेप से फिक्स करें। कोन को किसी डब्बी में रखें ताकि बैलेंस रहे। वॉल पुट्टी पेस्ट को तुरंत ही कोन में ट्रांसफर करेंगे। आपको पेस्ट बनाना पहले ही बता दिया है। कोन को आधा ही भरें, एक तरफ से फोल्ड कर सेलो टेप लगाएं, दूसरी तरफ भी यही तरीका अपनाएं। अब ऊपर से फोल्ड करते हुए सेलो टेप लगाकर कोन को सील करें। आगे का नोक काट कर फ्लो को कंट्रोल करें और ये कभी जैम हो जाए तो नुकीली चीज से फ्लो को दोबारा खोलें। बस इतना ध्यान रखें, ये 3 से 4 घंटे ही चल पाएंगे, तो ज़रूरत के हिसाब से बनाएं। फ्लावर के पंखुड़ियों पे कोनिंग स्टार्ट करें। आप मोटा या पतला फ्लो अपने कंफर्ट के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे केवल दिखाया है। इसके बने बनाए टेक्सचर पेस्ट आते हैं जो काफ़ी महंगा आता है। आपके बजट में है तो ले सकते हैं। रील्स में आपको ढेरों ऐसे क्राफ्ट करते लोग मिल जाएंगे जो बस दिखाते हैं, बताते नहीं है। यहाँ पे जो भी बताया है सस्ता जुगाड़ बताया है और इंडिया के हिसाब से बताया है। मान लेते हैं क्राफ्ट नहीं बना तो आपका नुकसान कम से कम होगा, क्योंकि वॉल पुट्टी सस्ता है। तो कम से कम आप कुछ सीखेंगे तो सही और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगली बार आप बना पाएंगे। तो ये केवल दिखाने के लिए था, अब हम इसे हटा देंगे। इसे इसलिए हटाया कि हम एक और ट्रेंडिंग तरीका अपनाएंगे। इसे कहते हैं स्पैचुला। ऑनलाइन या स्टेशनरी दुकान पे आराम से अलग अलग साइजों में मिल जाता है। ये भी आपको रील्स में दिख जाएगा। देखते हैं इन्हें यूज़ करके कैसे बनता है। मेरे ख्याल से इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि किस एंगल में इसे घुमाना है। कुल मिलाकर थोड़ा थोड़ा बनने लगा था। चलिए इसे भी हम हटा देते हैं। तीसरा और देसी तरीका अपनाते हैं। वॉल पुट्टी से डो बनाएंगे। 4 चम्मच वॉल पुट्टी में 4 चम्मच पानी, आधा चम्मच फेविकोल मिलाकर पूरे पाउडर में मॉइस्चर आने दें। अब मिश्रण को समेटकर रोल और फोल्ड करें। ये तब तक करना है जब तक डो सॉफ्ट ना हो जाए। थोड़ा दबा के रोल एंड फोल्ड करना है ताकि डो सॉफ्ट बने। डो बनने के बाद हाथों को अलग से बर्तन में धोएं। इस पानी को कभी भी सिंक या वॉश बेसिन में ना फेंकें, क्योंकि इसमें सीमेंट होता है। ये डो केवल 4 घंटे ही चल पाते हैं, तो कम बनाएं। बने डो को गीले कपड़े या पॉलीथीन से ढक कर रखें। वॉल पुट्टी डो से पंखुड़ियों की शेप बनाएं। आपके हाथ ड्राई होंगे तभी ये बन पाएंगे। मेरे बनाए शेप के अलावा आप अपनी पसंद से कोई भी शेप ले सकते हैं। टेक्सचर के लिए क्ले टूल या फिर पुराना नेल कटर, चाकू वगैरह ले सकते हैं। मोटी या पतली लाइनिंग बनाते चले जाएं। ये लाइनिंग या टेक्सचर गीले में ही बन पाएंगे। वैसे मैंने एकदम डिटेल में बनाकर दिखाया है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी अच्छा बनेगा। पंखुड़ियों को आधा पानी और आधा फेविकोल के मिश्रण से चिपकाएं। पंखुड़ियों की एक लाइन को 10 मिनट तक ड्राई होने दें, तब आप दूसरी लाइन पे काम करें। इस तरीके से पंखुड़ियों के शेप खराब नहीं होंगे। इस तरीके से पंखुड़ियों की पूरी लाइन कंप्लीट करें।
साथ में फ्लावर्स की कुछ डिटेल्स भी अपनी पसंद से बना ले। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार बात बताने वाला हूँ। मेरे पास ढेरों ऐसे मैसेज आते हैं जो यूएसए, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आते हैं। वो पूछते हैं कि उनके यहाँ यानी यूएसए में वॉल पुट्टी को किस नाम से जानते हैं और फेविकोल भी किस नाम से मिलता है। दिक्कत यह है कि मैं तो रहता हूँ दिल्ली में, भला यूएसए या फिर पाकिस्तान में ये चीज़ें किस नाम से मिलेगी, हमें यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चलेगा। शायद वो कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर बैठे हैं। मेरा तो एक ही जवाब होता है, आप अपने कंट्री में मुझे बुलाएं, मैं पता करके बता दूंगा। साथ में जितने दिन रहूँगा वर्कशॉप भी ले लेना। तो उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो उन्हें करना क्या चाहिए? लोकल आर्टिस्ट से संपर्क करें, किसी स्कूल के ड्राइंग टीचर से संपर्क करें, उनसे पूछे, वो सब बता सकते हैं। क्राफ्ट पे कहीं क्रैक्स हैं तो वॉल पुट्टी घोल से उन्हें फिल करें, समतल करें और फिर से ड्राई कर लें। क्राफ्ट को हैंग करने के लिए हमें एमसिल लेना है, जिसकी कीमत 10 रुपये होती है। इनसे हम क्ले बना लेंगे। थोड़ा टेल्कम पाउडर यूज़ करें ताकि हाथों में ना चिपके। तार को मोड़ लें। क्राफ्ट को सावधानी से पलटकर तार या रस्सी को एमसिल से चिपका कर फिक्स करें। मनपसंद कलर स्टार्ट करें। मैंने एक्रेलिक कलर लिया है, और भी बहुत सारे पेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोस्टर कलर या फिर ऑयल पेंट वगैरह। जो आसानी से उपलब्ध हो वही इस्तेमाल करें। किसी भी कलर का 2 या 3 कोट करें तो पैचेज यानी धब्बे नहीं दिखेंगे। ब्रश वगैरह के लिए 000 से लेकर 16 नंबर तक का राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश, दोनों तरह के ब्रश घर में रखें, कभी भी ज़रूरत आ सकती है। कलर्स का शेड आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। येलो भी बहुत अच्छा लगेगा और वाइट यानी हल्का नीला भी बहुत अच्छा लगेगा। क्राफ्ट को अच्छी तरह ड्राई होने दे, तभी वार्निश का इस्तेमाल करें। चमक और बढ़ जाएगी और घर में लगाने से घर की चमक बढ़ जाएगी। तो देर किस बात की, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दे ताकि चमक बरकरार रहे। फिर मिलते हैं एक नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग।